ओम शांति। आज 5 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम सभी साहेबजादे हो। क्यों बाबा ने कहा साहेबजादे हो? क्योंकि सच्चे साहब को याद करते हो, उनकी श्रीमत पर, उनके डायरेक्शन पर चलते हो और शहजादे बन जाते हो। तो साहेबजादे सो सहजादे कहा जाता है। तो आज बाबा बच्चों को विशेष धारणा की बातें सुनाते हैं कि तुम्हें कभी किसी को नाराज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, रूठ करके बैठना नहीं है, लेकिन सदा सेवा में तत्पर रहना है। दधीचि ऋषि के समान बनना है। कई सोचते हैं वैभव में रहेंगे तो तबीयत ठीक रहेगी। बाबा कहे वैभव में रहने से कभी तबीयत ठीक नहीं रहती। तबीयत को ठीक रखना है तो खुशी जैसी खुराक खाते रहो, स्वयं भी खुश रहो, सबको खुशी देते चलो। बाबा कहे जितना तुम खुश रहोगे, नशे में रहोगे, यज्ञ के अंदर दधीचि ऋषि के मिसल हड्डियां देंगे तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। बाबा कहे तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। साहेबजादे हैं तो बाबा कहे तुम्हें कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं है, कोई इच्छा नहीं रखनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहां तुम्हें वैभव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीचि ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करन करावनहार। तुम साहेबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। साहेबजादे ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स है, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत से ही सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। सुख और शांति ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। जामड़ी माना मोटी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहेबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहे ये हमेशा याद रहना चाहिए
कि श्रीमत के आधार पर ही हम विश्व में दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेढ़ो रहते हैं। बाबा कहे यहाँ तो कई बच्चों के रोमांच डेढ़ रहते हैं, अर्थात न उमंग, उत्साह, न खुशी, न नशा। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। छोटी सी कोई चीज नहीं मिली, रूठ पड़े, तो बाबा को वंडर तो लगेगा। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं, खुशी क्यों गायब होती है? बाबा कहे जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। बाबा के पास आकर भी उच्च पद नहीं पाएंगे तो बाबा को वंडर तो लगेगा। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहेबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। डल बुद्धि एकदम मोटी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। जगदीश भाई जी के लिए बाबा हमेशा कहते इसकी बुद्धि 7 फुट लंबी है, इतनी तेज बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहेबजादे हो। आज तो बाबा नशा ही चढ़ा रहे हैं, बार बार स्मृति दिलाते तुम कौन हो, साहेबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है, कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा कहे या तो जामड़ी बुद्धि है या तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहेबजादे हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डियां देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। ऐसे भी बच्चे हैं जो अथाह सुख वैभव में है, हड्डियां देने के बजाय। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। जितना खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे, तबीयत भी अच्छी होगी।
अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। कितने जन्म माया से हार खाई, अब संगम पर ही तो माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटर महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्च करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह एक दो का खात्मा करने वाले हैं। निधन के हैं ना, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो, बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूं, अपने को ईश्वरीय संतान साहेबजादे समझो। साहेबजादे हैं क्योंकि हमारे पास ईश्वरीय बुद्धि है, इसीलिए साहेब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने, इस हिंदी में कहावत है रीढ़ छा जाने, यानी भेड़ बकरियां क्या समझे। तुम भी समझते हो, मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना है, गुर गुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, न होना है, न किसी को नाराज करना है, न होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते, हम इतने होशियार है, ये ख्याल आना भी देहाभिमान है। कितनी सूक्ष्म धारणा का अटेंशन बाबा खिंचवाते कि ये सोचना कि हम इतने होशियार है, ये ख्याल आना भी देहाभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े स्वार प्यादे भी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां है, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है आटे में लून यानी नमक जितना। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी दुनिया, कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है,
समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूं। साहेबजादे को बाबा डिप्लोमेट बनाते हैं। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। हर देश के राजदूत जो होते हैं तो उनको डिप्लोमेट कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। तो बाबा कहे तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारणा कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाबा को जानते नहीं तो सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेबजादे बनाते हैं वह याद नहीं आता है। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूं। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। वॉरियर्स कितने अच्छे हैं और कौन है? वंदे मातरम। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे? लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। अर्थात दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमरलोक का वासी बनाना। हमारी सर्विस है किसी को अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारणा करो, देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। बाबा देखते हैं जो देह अभिमान के वशीभूत है उनको धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैशाली से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लाडले रूहानी साहेबजादो अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो सहजादे जरूर बनेंगे। साहेबजादे सो शहजादे। तो बाबा कहे श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती है, ये चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए? हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कितने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ। साहेब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा।
सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो, बच्चे विलायत में है, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देखकर समझेंगे मरने के पहले वर्षा तो ले ले। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। आज तो बाबा ने नशा ही चढ़ा दिया। साहेबजादे बार बार ये स्मृति दिलाई, कौन हो? तो सारा दिन आज इसी नशे में रहना है। हम कौन है? सच्चे साहब के बच्चे साहेबजादे हैं, जो सदा उसकी सच्ची मत पर, श्री मत पर चलने वाले, ईश्वरीय बुद्धि धारण करने वाले, है ना। तो बाप ने तो बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है, और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी न आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए, वह खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। ये बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वो खुशी कैसे होगी? शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं? महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजीन पर चित्र बनवाते हैं। ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। रेगजीन तो मुड़ता भी है, तो बाबा देखते हैं कि रेगजीन के पर चित्र बनाएंगे तो कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे, रेगजीन भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहां से लाएंगे? ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। परमधाम से आते, परमधाम में तो पैसे की जरूरत नहीं, और इस दुनिया में तो बाबा को जरूरत नहीं है। बाबा इसलिए कहे, मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे, हमारा मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास कहां से आए? कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पॉम्प, उनका फॉल हो रहा है। माया के पॉम्प का फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं, तुम पहले साहेबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहेबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी को कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे सुसहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है।
रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता के लाइट का यह ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। परमात्मा भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं जिसका सूचक लाइट का ताज है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। जितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो नेचुरल है कि वो वाइब्रेशन अनेक आत्माएं जो इच्छाओं के वश है और परेशान हो रहे हैं तो सहज ही उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।